प्रॉब्लम है वो नो इंडिकेटर वाला है। पावर सप्लाई में फॉल्ट है। किस तरह से पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं इसका पूरा वीडियो लाइव यहाँ पर आप आ जाइए। अभी क्लोजअप में पहले हमें स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करना होता है। स्टैंड बाई वोल्टेज मतलब एक ऐसी सप्लाई जो कि प्रोसेसर के ऑन ऑफ वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये फ्री वाली सप्लाई होती है। कोई भी इसमें लाइट ओके, तो ये किसी भी हालत में बननी चाहिए ये सप्लाई जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई। तो पहले वो चेक करना है। तो मैं यहाँ पर टीवी को ऑन करता हूँ, मतलब पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ और ये सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब देखो ये सप्लाई नहीं मिलती है तो कोई और सप्लाई बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखो मैंने अभी पावर ऑन किया है लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई बंद है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अब शुरुआत होती है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, डायोड टेस्ट लेंगे इस एरिया का, आउटपुट एरिया का कोई शॉर्टिंग है या नहीं देख लेना है पहले। ओके, ऐसे नहीं बिंदास घूमते रहो, लेकिन हाँ चेक कर लो डायोड टेस्ट से कि शॉर्टिंग है तो फिर उसे ठीक करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड की जो टर्मिनल है वो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। ओके, तो कोई शॉर्टिंग हमें नज़र नहीं आई। तो अब हम देखेंगे इसका एस कौन सा है। तो ये एस से ये बन रहा है सप्लाई। अब फिर पावर ऑन करेंगे। अब हम प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ से वोल्टेज एस वर्क करता है। ठीक है, तो हम प्राइमरी एरिया में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 8 पिन की एक आईसी लगी हुई है। ठीक है, इसका काम है स्टैंड बाई वोल्टेज की स्विचिंग सप्लाई बनाना। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ करके ही एस में आउटपुट सप्लाई बनाई जाती है। स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब स्विचिंग से ही ये पावर सप्लाई बनती है। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि 300 के बराबर वोल्टेज हमें यहाँ देखना है। तो ये वाइंडिंग के थ्रू आती है, जो फिल्टर से आने वाले वोल्टेज वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं। तो हम माइनस यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, माइनस हम कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस की प्रोब टच कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस है वहीं से यहाँ पर मैं वोल्टेज टेस्ट करूँगा अभी। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 300 वोल्ट यहाँ पर 340 वोल्ट के बराबर यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। तो देखेंगे इनपुट में क्या आ रहे हैं, 300 नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें इसे ट्रेस करना है कहाँ से बनते हैं ये। तो पावर बंद कर देना और मेन प्लग को बाहर निकाल देना है। देखो मेन प्लग मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, और जो मेन फिल्टर है उसको फुल्ली डिस्चार्ज कर लेना है। ओके, तो ये डिस्चार्ज कर लिया मैंने। डिस्चार्ज करने के लिए मैंने ये बल्ब यूज़ किया है 42 वाट का, जो पुराने ज़माने में आता था। एलईडी बल्ब नहीं, कांच वाला बल्ब। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये फिलामेंट वाला जो बल्ब है उसी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर जो आपके पास ये नहीं है तो आप एक 100 ओम्स का रजिस्टर 10 वाट का ले लो, 20 वाट का ले लो। ठीक है, उसके ऊपर दोनों मल्टीमीटर की प्रोब सोल्डर कर दो और फिर बाद में डिस्चार्ज करो बिंदास। ओके, हाथ लगा के मत चेक करना वोल्टेज है या नहीं। ओके, वरना घायल हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने डिस्चार्ज कर लिया है वोल्टेज, कंफर्म कर लिया कि भाई डिस्चार्ज हो चुका है। इस तरह से फोड़ना भी नहीं है। ओके, सो अभी हम ये ट्रेस करेंगे कि ये वोल्टेज कैसे आ रहे हैं हमारे। ओके, तो हम कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे। ये बजर वाला जो मोड है उस पर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एस की वाइंडिंग से, इस वाइंडिंग से, ठीक है, इनपुट होकर हमें सप्लाई मिलती है। देखो ये फ्यूज़ जो है ओपन है। ठीक है, अब ये फ्यूज़ ओपन है तो सीधा फ्यूज़ लगाना नहीं है। पहले हमें देखना है कि क्या ये शॉर्ट तो नहीं है। तो हम इसे डायोड की रेंज में रख देते हैं। ठीक है,
और इसे ग्राउंड और इसके बीच में टेस्ट करेंगे। देखो कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। ओके, शॉर्टिंग है नहीं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो फिज़िकल चेक कर लेना है। ये जो पीएफ लगा होता है उसे भी देख लेना है, पीएफ कहीं से डैमेज हो। ठीक है, ये वाला पीएफ होता है, ये डैमेज होने की वजह से भी ये शॉर्ट हो जाता है अंदर से, जो कि डायोड टेस्ट तो ओके बताता है, फिर भी पीएफ ख़राब होता है। तो पीएफ देख लेना है पहले। अभी देखो फ्यूज़ ओपन है। ओके, इस फ्यूज़ को हमें अब बिल्ड करना है, मतलब दूसरा फ्यूज़ लगाना है। तो अभी मेरे पास अगर जो ना हो तो हम क्या करेंगे, क्या आप कस्टमर के यहाँ जाते हैं, फ्यूज़ लेके तो नहीं जाते हैं आप, ठीक है। तो अब ये फ्यूज़ लगाने के बाद कभी भी इस तरह से लाइव में, अभी ये मेरा जो है ना, ये डायरेक्ट मेन के साथ कनेक्टेड है, बीच में बल्ब नहीं है, ये दिखा दो। ये मेरा मेन के साथ कनेक्टेड है कनेक्शन। और यह नीचे दिखा दो आप, ये पास में जाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैंने लकीरें दो रखी है, ये एक सीरीज एस लिखा हुआ है। सीरीज आउटपुट जो है मेरा इसमें से निकल रहा है, जो मैंने वाइट एक्सटेंशन का वायर लगा रखा है वो सीरीज का आउटपुट है, इसमें ना, जो कि इसमें पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक बल्ब के थ्रू हमें वोल्टेज यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर जो शॉर्ट सर्किट का अगर जो यहाँ पर होता है तो ये बल्ब नीचे जल जाएगा और यहाँ सर्किट में कोई फर्दर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो हम अभी चेक करने के लिए कि वो आईसी ओके है या नहीं, सीरीज में चेक करेंगे, लेकिन फ्यूज को हम बिल्ड कर देंगे, मतलब लगा देंगे। अब देखो मेरे पास वायर का जो प्रॉब्लम है, हमने केबल जो है वो सारी खत्म हो गई है हमारे पास। तो हमारा जो बोलते हैं स्क्रैप केबल, स्क्रैप केबल हमने रखी हुई है। मैं केबल फेंकता नहीं हूँ, कोई भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो मेरे को ये फ्यूज वगैरह के लिए काम आते हैं। तो देखो ये मेरा एक टुकड़ा जो है वो काम आएगा मेरे को, है तो छोटा सा लेकिन फ्यूज लगाने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे होंगे दोस्तों 51 ईयर की उसमें भी बैलेंस आप देख सकते हैं मेरा। दोस्तों कभी हमने किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए भगवान ने हमें हेल्थ अच्छी दी है और हमने हमेशा सेवा की है। देखिए ये जो मैं YouTube पे वीडियो भी जो डाल रहा हूँ वो सेवा है एक तरह की, है ना। मेवा नहीं मिल रहा है उसके लिए, YouTube नहीं दे रहा है। हाँ, YouTube मेवा थोड़ी दे रहा है इतना सारा। YouTube खाली नाम देता है, नाम आपको ब्रॉडकास्ट करवाता है। मतलब ब्रॉडकास्ट मतलब समझते हो ना, आपकी पहचान बनाता है बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, तो ये जो फ्यूज़ हमारा ओपन है उसकी जगह पे हम यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा देंगे, लेकिन यहाँ चेक कर लेना है कि वोल्टेज पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया हो, है ना। ये काम कभी भी सोल्डरिंग वर्क करो तो यहाँ वोल्टेज देख लेना है, फिर मेन फिल्टर पे कोई वोल्टेज जमा ना रहा हो तो क्या है, आप आईसी ना भी ख़राब हो तो आप आईसी को, जो ये जो स्विचिंग आईसी आपने देखी वो ख़राब हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना है उसका कि डिस्चार्ज करने के बाद ही सोल्डरिंग का वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये मैं आपको जो ये जानकारी जो दे रहा हूँ ना बार बार बता कर, देखिए ये ऐसी गलतियाँ बड़े बड़े करते हैं। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने बल्ब से कर लिया है डिस्चार्ज, लेकिन एक बार मीटर से चेक कर लो कि भाई उसमें चार्ज है या नहीं है। कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है, अभी लास्ट टाइम हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया था। हाँ, हमने तगड़ा लगा, टच किया लेकिन बल्ब फ्यूज़ था, लेकिन फिर हमने वोल्टेज चेक किया तो पता चला कि वोल्टेज तो पूरे हैं, फिर देखा फिलामेंट तो उसकी ओपन हो गई है बल्ब की, तो ये बल्ब चेंज किया हमने। तो मैं आया कमेंट जोरदार आया है। कमेंट क्या है? गुड जॉब। अच्छा कहाँ से आया अभी देखो, घर से आया तो। अच्छा, वाइफ ने? हाँ, नया के निको ने। हाँ, माय वाइफ, माय फेवरेट वाइफ। चमनलाल आया आज तोहफा लेके सर के लिए। आज पालक पनीर यही खाएंगे हम लोग।
जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर शुरू करें। देखिए अभी ये जो फ्यूज़ है, ये मैं पहले चेक करके बता दूं आपको, ये ओपन है या नहीं बता दूं आपको पहले। देखो ये ओपन है ना। तो यहाँ पर हम अभी एक फ्यूज़ को लगा देंगे यहाँ। बाद में मोटा लगा देना। नहीं नहीं, मोटा नहीं लगाना है। मोटा लगाओगे तो फिर पूरी दुनिया जल जाएगी, लेकिन आपका फ्यूज़ नहीं जलेगा। वैसे ही चाहिए ना। वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगली बार पावर सप्लाई बदलना पड़ेगा, रिपेयर नहीं होगा। अच्छा, मैं तो सोच रहा सरिया लगा दूं। नहीं नहीं, हमेशा फ्यूज़ की जगह फ्यूज़ ही होती है। अगर जो आप फ्यूज़ की जगह कुछ और करते हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अभी तो ये हो गया काम हमारा। अब हम यहाँ नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट लाइन है, मतलब ये जो मेन आ रहा है हमारा उत्तर गुजरात बिजली कंपनी के थ्रू। देखना ये कभी लिखा हुआ आ जाए तो ये डायरेक्टली उस लाइन से, मीटर से कनेक्शन जो आ रहा है 230 वोल्ट का, वो यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे, हम बल्ब के थ्रू वोल्टेज देंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो हमारी सप्लाई बंद थी, ओके, वो चालू होती है या नहीं। 5 वोल्ट पहले बनाना है, इम्पोर्टेंट है 5 वोल्ट। ठीक है, छोटी सप्लाई को छोटा ना समझे, वो छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। ठीक, यही चीज़ है जो पूरा टीवी रन करती है। 5 वोल्ट सप्लाई, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई से ही पूरा कंट्रोल है। जो प्रोसेसर को जाने वाली सप्लाई भी 5 वोल्ट से ही स्टेप डाउन होके जाती है। 5 वोल्ट आएंगे तभी स्टेप डाउन वोल्टेज बनेंगे। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है ये जो हमारे 5 वोल्ट एब्सेंट थे वो क्या बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सीरीज़ में डाल दिया मैंने। देखो ये अभी भी नहीं बने, है ना। ग्राउंड और लगा है। बल्ब पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, बल्ब के ऊपर। और 300 वोल्ट हम यहाँ देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पर 340 के करीब वोल्टेज यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो हो गया, आईसी चेंज करनी पड़ेगी। अभी इतने बजे हम आईसी तो मंगा नहीं सकते, तो इसकी जगह हम क्या क्या करने वाले वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 350 के करीब वोल्टेज बन चुके हैं, लेकिन आउटपुट जो बनना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं बना है। तो यहाँ पर ये आईसी फेल हो चुकी है। अब ये आईसी फेल हो गई है, तो इसकी जगह पे, फेल की जगह हमें, देखो अभी ये इधर दिखा दो पहले ये वोल्टेज। देखो अभी मैंने मेन प्लग निकाल दिया है ना, डिस्कनेक्टेड है। अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना पड़ा है, 316 वोल्ट। ये अगर जो आप इस ऐसा करते वक्त आईसी निकालते हो, लगाते हो, नई आईसी खराब कर दोगे आप, अगर जो आप इस वोल्टेज के साथ लगाते हो तो। ठीक है, तो आपने डिस्चार्ज कर लिया, उसके बाद आप इस तरह से शॉर्ट भी कर दो। ठीक है, शॉर्ट करने से तुम इसी में देखना। ठीक है, अभी पहले हम ये आईसी को निकालने से पहले कुछ और टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, विनोद कैनी तो टेस्टिंग का भंडार है, हमेशा बिना टेस्टिंग किए पूरा कंफर्म हो जाए कि बस ये ख़राब है तभी इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन जाता है मेरा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक आपने देखा होगा सोल्डरिंग एक भी नहीं की अभी तक मैंने, एकदम क्लियर रखा हुआ है पूरा टीवी को आपको दिखाने के लिए, सब कुछ लाइव आपके सामने। तो डायोड टेस्ट हमने पहले तो ले लिया था, ये जो कलेक्टर ड्रेन पिन है उसकी। ठीक है, फिर भी हम डायोड टेस्ट वापस लेंगे यहाँ पर। क्या बताता है ये डायोड टेस्ट में, हम जो नेगेटिव है यहाँ रखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक और चीज़ करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर और रहेगा, वहाँ भी देखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो 390 वोल्ट भी बनेंगे ना पीएफसी के, वो भी इसी में आएंगे। ये एक गलत चीज़ है जो सैमसंग ने ठीक करनी चाहिए। देखो एलजी ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए, एक अलग से सप्लाई बनाई है।
स्टैंड बाई के लिए, उसमें 390 वोल्ट नहीं जाते, वो 340 ही रहते हैं। वो अलग से 2-4 डायोड सीरीज में करके उसको डीसी बनाया, उस पर एक 22 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का एक फिल्टर लगा के उसको प्योर डीसी बनाया और वो अंदर डाला। देखो वो फर्क है। अभी इसमें 390 भी जा रहा है, 340 भी जा रहा है। 390 जाएगा जब पीएफसी बनने लगेगा। तो ये दोनों मतलब ये इस आईसी को हमेशा खतरे में रखा हुआ है ना, तो वो एक गलत बात है। हाई वोल्टेज पे काम कर रहा कोई है। प्रॉब्लम नहीं, हम एक काम करते हैं, इस ये आईसी हमारे पास नहीं है, मान लो अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको चेक तो करना पड़ेगा ना भाई कि ये ओके है या ख़राब है। तो हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे पहले। ये डायोड में ही रखना है, डायोड दिखाना है आपको। जब मैं चेक करता हूँ डायोड टेस्ट, तो आपको डायोड टेस्ट दिखाना है। तो ये देखो क्या बता रहा है, जी। शॉर्ट सर्किट। तो ये जो डीसी सप्लाई है एसएमपीएस से जो बनती है, मतलब इसके एसएमपीएस में प्राइमरी में भी डीसी लो वोल्टेज सप्लाई बनती है। अब वो सप्लाई अगर जो शॉर्ट हो फिर भी आपका आउटपुट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट बता रहा है। ओके, तो हम ये आईसी को ओपन करके देखेंगे ये शॉर्ट सर्किट बंद होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये या तो आप आईसी बदल के चालू कर सकते हो, या मैं दूसरा एक तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप बिना आईसी के भी चालू कर सकते हो। सैमसंग वाले ने खाली आईसी लगा दी लगता है। आपको लेकिन एंड तक देखना पड़ेगा जो मैं करने वाला हूँ। अनोखी चीजें हैं, अनोखी घटना है आपको। लेकिन यहाँ मैंने जो बताया वो दिखाया अपने मीटर पे शॉर्ट सर्किट। हाँ दिखाया ना। दिखा ना, दोनों हाँ चीज साथ में दिखाया ना, दिखाया। ओके, पक्का ना। 16 ओम कितना मैं दिखा रहा बाद है? में देखूंगा। हाँ 16 ओम दिखा रहा था ना कुछ। हाँ, तो देखो अभी मैंने मेन फिल्टर को डिस्चार्ज तो किया था, लेकिन मैं फिर से कंफर्म, मैं बार बार कंफर्म करता रहता हूँ कि भाई डिस्चार्ज था या नहीं। 2 कारण है, एक तो मेरा हाथ जल जाता है उससे, और दूसरा वो जो आईसी ओके होती, ये तो शॉर्ट है आईसी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो ओके होती है आईसी और उसको हम निकालते चेक करने के लिए, और वाकई में अगर जो आईसी ओके होती तो अभी ख़राब हो जाती वो। क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज जो यहाँ पर 18 वोल्ट जाने चाहिए वहाँ पे 300 वोल्ट घुसा देते, तो आईसी ब्लास्ट हो जाती डिस्चार्ज से ही। देखो उससे अच्छी बनाएंगे हम ये सर्किट, अभी जो लगी है उससे बेहतर रहेगी। बिना आईसी की। या तो ये आईसी है, ये पास में से हमारे दोस्तों को बता दो, ठीक है। ये आईसी इसमें लगी हुई है, थोड़ा सा एंगल चेंज करो तो क्लियर आएगी, ठीक है। तो ये आईसी, यस यस, ठीक है, ये आईसी हमारी अभी ख़राब है इसमें। ओके, तो ये हम अभी साइड में रखते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्लीनिंग वर्क कर लेते हैं पहले। देखो ऑलवेज सफाई के साथ ही काम काज करना चाहिए, क्योंकि सफाई करने के बाद ही कुछ शोल्डर का कुछ सही सॉर्टिंग हो रहा है, शोल्डर के मटेरियल लग गया और दूसरी जगह 2 जगह शॉर्ट हो गई, तो आपको क्लीन करने के बाद ही दिखेगा वो सब। तो हमेशा क्लीन करके ही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब देखो ये जो हमने शॉर्ट सर्किट देखा था जो कि 0.017 के करीब था, अब देखते हैं ये कितना बताता है। ओके, अभी डायोड का मतलब 0.4 की रीडिंग आनी चाहिए तभी ठीक है। ओके, तो यहाँ अब हम फिर से चेक करेंगे, 0.4 0.5 की रीडिंग आ चुकी है, मतलब ये आईसी हमें कंफर्म चेंज करनी है, ठीक है। लेकिन अब ये आईसी निकाल दूंगा तो क्या वोल्टेज बनेंगे? आप कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या ये आईसी निकाल कर मैं चालू करूंगा तो क्या वोल्टेज बनेंगे? हाँ, अगर जो आपको जादू मंत्र सब आता है तो ज़रूर बनेंगे। अगर जो जादू मंत्र नहीं आता है आपको तो नहीं तो बनेंगे। नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, तपस्या वगैरह, हिमालय पे बैठना पड़ेगा भूखे पेट, करीबन
3-4 महीने का कोर्स होता है वो दोस्तों। वो करने के बाद फिर वो थोड़ी उपलब्धि मिलती है उसकी कि भाई आपके अंदर वो भगवान की जो शक्ति होती है, शिव जी की, वो मिल जाती है। मॉड्यूल लगा देने का तुम। या अभी हम मॉड्यूल लगाएंगे ये, ठीक है, और इसे ऑन करके बताएंगे आपको। लेकिन ये मॉड्यूल कहाँ पर लगाना है वो इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ कहाँ इसकी वायरें जॉइंट होगी। खाली वो 5 वोल्ट के लिए है ना ये तो। हाँ, ये 5 वोल्ट के लिए है और इसका कोई पीएफसी के जो बनने वाले वोल्टेज है उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो ये दो मॉसफेट जब दिख तक रहे वो 5 वोल्ट हैं, ये बना आपको चल। एक मिनट मैं बता देता हूँ। ये दो मॉसफेट दिख रहे हैं आपको, ये रेजोनेंट पावर सप्लाई है, इसके लिए होता है 390। अच्छा। ठीक है, रेजोनेंट पावर सप्लाई जो ये पीएफसी ट्रांसफार्मर हम्म, और ये पीएफसी सर्किट है, हम्म, ये नीचे आईसी है, हम्म, ठीक है, पीएफसी आईसी। हम्म। ओके, इससे स्विचिंग होकर 390 बनते हैं जो यहाँ दिखते हैं ये आपको। 390 तो उड़ नहीं जाएगा मॉड्यूल। नहीं उड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सर्किट में लोड कम होता है हम्म। उसमें हाँ, नहीं उड़ता है। सर्किट नहीं उड़ेगा। हाँ, लोड ज़्यादा है, लोड कहाँ पर है, ये क्यों यूज़ किया गया है, इसको 390 क्यों दिया है? इसको इसलिए दिया गया है कि इसका जो बैकलाइट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब 175 वोल्ट, 150 वोल्ट, 125 वोल्ट, इतनी बड़ी सप्लाई है ना। तो इसके लिए पीएफसी सर्किट है। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी सभी वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ पर देना है वो इम्पोर्टेंट है। अब इधर उधर कहीं भी घुसा दोगे तो पावर सप्लाई डैमेज हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में आप बोलोगे कि भाई मैंने हिमालय जाके 3 महीने का कोर्स किया है तो भी नहीं चलेगा ये, है ना। तो उसके लिए पावर सप्लाई को आपको एकदम सही रखना पड़ेगा, जादू मंत्र के लिए भी। तो यहाँ पे अभी हम सारी वायरिंग करेंगे। ओके, अब वायरिंग करने के लिए पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी वायर कहाँ लगेगी, ये कैसे ट्रेस करेंगे। तो ये मैं कंटिन्यूटी में मीटर को रखता हूँ, ठीक है। देखो, फिल्टर के दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। देखो, ये ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव है ना, ये कॉमन रहेगा, इसके बीच में कोई भी हर एक जगह का नेगेटिव यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई ये क्या ग्राउंड है, नहीं है, क्या ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड मिल गया आपको। ओके, और ये सप्लाई है, तो यहाँ आपको सप्लाई मिलेगी जो कि ये रजिस्टर के थ्रू, एक डायोड है, ये भी चेक कर लेना है ये लगाने से पहले मॉड्यूल। ये डायोड ओके होना चाहिए, शॉर्ट होगा तो आपका मॉड्यूल जल जाएगा। ओके, तो आपको वो भी देखना है। तो यहाँ पे आपकी लाल तार जो है, 15 वोल्ट वाली। ये तार, ये घुसानी है, तो मैं घुसा देता हूँ। देखो, अगर जो आपने सोल्डरिंग अच्छी कर रखी है तो आपके वो जो होल में से वो तार अच्छे से निकल जाएगी बाहर। अगर जो आपने ऐसे ऊपर नीचे करके खोलते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है डिसोल्डरिंग विक का यूज़ नहीं करते, वो सीधा टेढ़ी मेढ़ी करेंगे और आईसी को बाहर निकालेंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटे मोटे कारीगरों की बात नहीं, बड़े बड़े जो होते हैं, जो तुर्रम खान, वो लोग भी ऐसे ही गंदा काम करते हैं और बाद में पछताते हैं। यहाँ हम अब ये सप्लाई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गई लाल तार, हमने यहाँ पर सोल्डर कर दी। ओके, अब बची हुई सभी तारें कहाँ कहाँ लगेगी। तो ये जो मेन फिल्टर है ना, ओके, वहाँ पे ग्रीन और ये, ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया कि यहाँ तक मैं पहुँचा पाऊँ इसको। देखो, यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वहाँ भी आता ही है ना कम। हाँ, ठीक है। तो आपको खाली जगह मिलनी चाहिए वो घुसाने के लिए वायर, ठीक है। तो वो जो फ्यूज़ के बाद आया ना, वहाँ घुसा दोगे तो फ्यूज़ भी मिल जाएगा आपको। ओके, देखो, मैं नेगेटिव के लिए तो मैं कहूँगा कि होल के थ्रू ही डालो, दोनों चीज़ साथ साथ में मत घुसाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ग्राउंड ही है,
ठीक है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है कितना, 1 सिल्वर, ठीक है, ये सॉरी 8 है, ये 8 ज़ीरो और सिल्वर, मतलब 80 डिवाइड बाय 100 तो कितना हुआ, 0.8, 0.8 ओम्स का रजिस्टेंस है। ठीक है, तो उस रजिस्टेंस के थ्रू मैंने दिया है। ठीक है, तो एम्पियर इससे कम होता है, रजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया है तो मॉड्यूल को, और रजिस्टेंस के थ्रू ही करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ओके, और मैं ये भी देख लूँगा कि क्या ये ग्राउंड से कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव से मुझे यहाँ चेक करना है। ओके, देखो कितना बता रहा है ये, 3-2 बता रहा है। ये जो बता रहा है ना, ये एक्चुअली प्रोब रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्रोब की भी रेजिस्टेंस होती है, हाँ तो आ जाएगा वहाँ तक 0.8 तक। ओके, हाँ, कम हो रहा है ना। हाँ, लेकिन होता है 0.8 है ये जो प्रोब की रेजिस्टेंस देखो ये है 0.8 है ना। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया। ठीक है, अभी जो ग्रीन तार है उसे 390 जहाँ आएगा, 340 भी रहेगा, 390 भी रहेगा, उस जगह पे वहाँ देना है। देखो यहाँ मत डाल कभी भूल से, यहाँ भी 340 रहते हैं, लेकिन ये हाई वोल्टेज एरिया है, यहाँ 1 किलोवोल्ट तक भी बनता है। ठीक है, यहाँ मत घुसाना कभी, आपको घुसाना इनपुट में, ये जो वाइंडिंग है ना यहाँ लगना चाहिए। तो मैं ये जो तार है इसको यहीं सोल्डर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे चमन थापा जी बहुत ही अच्छे गुणी आदमी हैं, इनको सब मालूम है, नॉलेज बहुत अपरंपार है इनके पास। तो शोल्डर चलाना नहीं आता इसलिए लेके आ गया। हाँ, बस यही है एक दिक्कत। कैसे जोड़ते हैं, वेल्डिंग करना नहीं आता। देखो ये मैंने तार जोड़ दी, जो कि 340 वोल्ट जो इस पावर सप्लाई को ड्रेन पे मिला। ये पावर सप्लाई में भी ड्रेन सोर्स गेट है। ठीक है, तो देखो अब बची हुई कितनी तार है, येलो एंड वाइट। ओके, अब जो येलो है ना, ये तार, ये ड्रेन है। ड्रेन है। हाँ, तो ड्रेन देखो यहाँ पर मिल जाएगा, एसएमपीएस के अंदर से घूम के जो आ रहा है, निकलेगा वो। तो ये जो दोनों पॉइंट शॉर्ट है ना, इनमें से एक में घुसा दो आप। ठीक है, ये आपका ड्रेन हो गया। ओके, तो इसे यहाँ पर सोल्डर करना है। ओके ओके, विनोद कैनी की ट्रेनिंग जिसने ली उसका बेड़ा पार हो गया। और मैं तो बोलता हूँ चढ़ावा महंगा है थोड़ा। चढ़ावा महंगा है, लेकिन देखो मेरे से ट्रेनिंग लेने वाले लोग तो आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। तो समझ लो कि ट्रेनिंग देने लग जाते हैं इतनी, अगर जो आपकी वो बढ़ जाता, कद बढ़ जाता है आपका, तो मतलब जो टेक्निक है बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है। अब देखो ये जो वाइट वायर है ना, उसके लिए हमें ढूंढना है कि हमारा जो ऑप्टो कपलर है उसकी जो कलेक्टर पिन कहाँ पर है। कलेक्टर वो नहीं, कचेरी वाला कलेक्टर अलग है, ये कलेक्टर और वो कलेक्टर अलग अलग है। ओके ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टो कपलर है, अभी मान के चलते हैं ये वाला होगा। ठीक है, तो जो भी पिन एमीटर पिन ग्राउंड हो रही होगी वो हमारा मिल जाएगा हमको। हाँ, तो एमीटर ग्राउंड है या नहीं देखते हैं इसका। देखो मैं कंटिन्यूटी में रखता हूँ ताकि हमारे दोस्तों को भी दिखे। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो रहा है, तो ये जो है ना, देखो ये शॉर्ट सर्किट भी है। शॉर्ट है, हाँ, तो ये भी देखना है, ये अगर जो नहीं देखा और आपने घुसा दिया, गया वो मॉड्यूल। हाँ, तो ये गया मॉड्यूल। तो यहाँ हम देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या है। ठीक है, शॉर्ट क्या हो रहा है इधर। ठीक है, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो नहीं देखा आपने तो देखो ये हो सकता है कि ये जो जीनर डायोड है ये शॉर्ट हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ मैं बताऊँगा आपको। जीनर डायोड तो हमारे पास है नहीं, होता भी नहीं है ज़्यादातर हमारे पास, लेकिन हम उसकी जगह भी मतलब चला लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए होता है। हाँ,
ये चार्जर भी लगा दे साथ में। ये तूने फ्लैश ऑन है क्या? बस ऑन है। ओके, वाइट चार्जर लगा दे, वो थोड़ा डिम हो गया है। टूट जाएगा मेरा मोबाइल। देखो अब तो हम सीरीज ही यूज़ करने वाले, तो ये वाला कांस्टेंट इसमें ही रहने दो, ठीक है। तो इसे हम निकाल देंगे पहले। तो कुछ लोगों ने बोला था ग्लाउस बदल दो सर, तो दोस्तों मैंने ग्लाउस ले लिया है। देखो यहाँ पर, ये मेरा यहाँ दिखा दे। अभी हमने वो फटा हुआ ग्लाउस निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारा नया ग्लाउस बहुत ही अच्छा, टाइट, बढ़िया है, फिटिंग अच्छी है इसकी। सर को ठंडी लगने लग गई है, कुछ करना पड़ेगा। अभी तो हाथ में पहन लिए हैं अब बस। ये दिखाओ अच्छे से। ये जीनर डायोड है, इसे हम अब निकाल रहे हैं। ओके, इसे निकाल कर हम यहाँ कहीं रख देते हैं ताकि ये हमें मिल जाए वापस। बाहर रख दीजिए कहीं। ये एक ही पिन पे लगाया है दोनों, ठीक है। अब देखो जीनर निकाल दिया हमने। अभी अगर जो मैं यहाँ कहीं रख देता तो हो सकता है गिर जाए, फिर वापस मिले नहीं आपको। अगर जो ओके है, आपको देखना हो तो अभी इसको निकाल के चेक करेंगे। लेकिन अगर जो अभी सर्किट, शॉर्ट सर्किट हट जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि यही शॉर्ट था। ओके, तो यहाँ पे वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये लाइटनिंग केस है दोस्तों, अभी तक पड़ा हुआ था, शायद कस्टमर ने खर्च नहीं किया था इस पर। अब देखो ये ओपन सर्किट बता रहा है ना, क्यों पता है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऑप्टो कपलर वाली तार नहीं लगाई है। अच्छा, हाँ हाँ। ये तो ओपन ही बताता है, ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट ओपन ही बताएगा। अभी शॉर्ट नहीं ये दिखा। कलेक्टर एमीटर है। हाँ हाँ लेकिन जब हम डायोड वाली चीज अब लगाएंगे, हाँ ये वाइट तार है ना, डायोड वाली है। हाँ हाँ। ओके, तो हम अब जब लगाएंगे तब हमको वो रीडिंग दिखेगी। तो ये मैं लगाऊंगा फीडबैक पिन पे, जो कि मैं ऑप्टो कपलर पे सीधा भी चिपका सकता हूँ। डायरेक्टली ऑप्टो कपलर पे इस पिन पे चिपक जाएगा। ओके, नीचे से लगाइए। यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से लगाऊंगा होल में से। होल दिया है तो क्यों हम बेकार में कुछ और करेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्टो कपलर कहाँ पहुँच रहा है, कौन सी पिन पे, तो वहाँ घुसा देंगे उसको। ओके, सो ये कलेक्टर पिन अब कहाँ पहुँच रही है, ये पिन पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पिन, ठीक है। थर्ड पिन में हम इसको डाल देंगे। सेकंड पिन, सॉरी, यहाँ से सेकंड है ऐसे। अगर जो 1 2 3 से, मतलब फर्स्ट पिन से देख रहे हैं, तो सेकंड पिन इसकी फीडबैक पिन है। फिर बाद में हम सारी जो कनेक्शंस किए हैं उसको चेक भी करेंगे कि वो प्रॉपर जगह पे दिए हैं कि नहीं, ठीक है। उसे चेक करना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर से फायरिंग हो जाएगी। आतंकवादी हमला हो जाएगा, बम फूटेंगे। कितने लोग देख रहे हैं हमें? 51 दिखा रहा है। ओके, देखो ये टॉपिक जो है लोगों को ज़्यादा पसंद आता है शायद, ये वाला टॉपिक, क्योंकि पावर सप्लाई ज़्यादातर लोगों की मतलब कमी है। बहुत सारे लोगों की पावर सप्लाई में सही जानकारी का मतलब नहीं होना। ओके, सो यहाँ पे अब ये भी किया जा सकता है कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही चिपका दूँ, निकल जाएगा होगा, ठीक है। हीटिंग से नहीं निकलेगा, ये हीट ही नहीं होता है। ये मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगा, हीट नहीं होगा ये? ये हीट नहीं होगा, बिकॉज ये देखो लोड जहाँ पे होता है वहाँ हीट वही सर्किट हीट होती है। जहाँ लोड नहीं है, ये सप्लाई खाली 5 वोल्ट बनाने के लिए होगी, और 5 वोल्ट से 3.3, 1.2, 1 वोल्ट, ये सभी बनने के लिए। बाकी इसका और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
जो प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई के लिए ही है बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो अब ये हम चेक करेंगे कि इसके सारे कनेक्शन अपने अपने सही निर्धारित जगह पे गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 300 वोल्ट हमारे फिल्टर तक पहुंच रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये ग्रीन वायर 300 वोल्ट की है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल गई। ऑप्टो कपलर की वाइट वायर है, सेकेंड वायर। ठीक है, अब ये ऑप्टो कपलर कौन सा है, यहाँ पर देखो ये इसकी एनोड और ये कैथोड, कलेक्टर एमिटर। ठीक है, कलेक्टर पे सेकेंड पिन पहुँच गई है, कौन सी? तो सही जगह वायरिंग की है। अब ये जो लाल तार है ये हमारा डायोड जो इसके अंदर से आ रहा है उस पर। सही ठीक है, परफेक्ट। और ये काली तार ग्राउंड है, तो मैं ग्राउंड तो कहीं भी देख सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं मेन फिल्टर पे ही देख लेता हूँ। ओके, तो ग्राउंड भी ओके है। और येलो तार जो कि इम्पोर्टेंट है, ड्रेन पे जानी चाहिए, तो यहाँ ड्रेन पिन पे कनेक्शन जा रहा है। ओके, तो ये सभी तार जो है परफेक्ट कनेक्टेड है। और ये भी देख लेंगे कि ये पिन ग्राउंड ना हो रही हो। ठीक है, परफेक्ट। तो ये तो हो गया सही। अभी हमें ऑप्टो कपलर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर जो इस तरह से शॉर्ट हुआ है सर्किट में, जीनर तक उड़ गया है, मुझे जीनर भी डालना है, तो ये डब्बा दे दो मुझे। रजिस्टर के डब्बे में ही होगा। लो पकड़ो। फाइव 5.1 वोल्ट का जीनर आपको लेना है। ठीक है, ये 6.8 भी चलेगा। ओके, तो ये देखो मैं लिख के रखता था, ये उस जमाने से मेरी आदत है। ठीक है, उस जमाने में तो मैं जीनर की वैल्यू पढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं पढ़ सकता हूँ। मुझे दो तीन ग्लास लगा के देखना पड़ता है इसको। ठीक है, 6.8 वोल्ट परफेक्ट है। ओके, तो ये हम जीनर लगा देंगे यहाँ पर। देखो इसको भी मैं लंबा ऐसे नहीं रख दूंगा, कैसे ये ऐसे सुला के रख दिया, ऐसे नहीं रखना है, यूँ, है ना, फिर पता चला कि सारा फोड़ दिया आपने एक साथ। हमला कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं पे कनेक्ट करना है। इसका जो कैथोड है ये रिवर्स बायस में लगता है नॉर्मली, आपको पता ही होगा वो तो। ठीक है, बताने की ज़रूरत है नहीं। और जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये हमेशा रिवर्स बायस में लगता है। ठीक है, जेनर हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करता है, फॉरवर्ड बायस में नहीं। मैं तो बहुत सारी कलाकारी में करता रहता हूँ। बूस्टर की जरूरत पड़ेगी यार। यस, या बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बहुत लोगों को पड़ती है, लेकिन हम सोचते हैं बूस्टर की जगह भी हम चल सकते हैं, इसकी कोई बात ही नहीं है। ठंडी में एसी चला के बैठे तो बूस्टर चाहिए चाहिए। ठंडी कहाँ आई है अभी, इतनी नहीं है ठंडी, लग रही है आपको? हाँ, ये ना, ये ठीक है, छोटा सा बनाना है बच्चा। ओके, अभी इसको नहीं, इसको पहले ट्यूनिंग तो करना पड़ेगा, बाद में फिर चिमटी लगाएंगे। हाँ, एक को तो सोल्ड करना है। ओके, हाँ, अब देखो दूसरा मेरे को यहीं पे ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करना है और ये पहुंच जाएगा अपनी जगह पे।
ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, मतलब जीनर को ग्राउंड किया। ठीक है, देखो ये शोल्डर ब्रिज नहीं बनाना है, शोल्डर हो तो इसको हटा देना है। अभी ये भी देख लेंगे कि ये परफेक्ट लगा है कि नहीं। ठीक है, सही जगह पे लगा है कि नहीं। तो ये एक्चुअली 6.8 वोल्ट का हमने जीनर लगाया है। ठीक है, फिर जो कभी भी कुछ हो तो हमारा ये चीज़ सेफ हो जाए उसके लिए दिया होता है ये। ठीक है, नॉर्मली बिजली का जो वो पड़ता है ना प्रकोप, तो ये ऑप्टोकपलर ऐसी चीज़ों पर ही, सेंसर है जो आईआर, ये है ऑप्टोकपलर, वाईफाई, वाईफाई सर्किट, लैन कार्ड, जो लैन इनपुट देते हो आप उसके थ्रू, ये सभी सोर्स होते हैं। सोर्स के थ्रू एवी इनपुट, एचडीएमआई इनपुट परफेक्ट है, सही है। एकदम परफेक्ट है ना। देखो मैं लेकिन फिर से चेक करूँगा कि ये जो रिवर्स बायस में ही लगा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम अब यहाँ पर डायोड टेस्ट लेंगे। ठीक है, और रिवर्स में नहीं बताना चाहिए, तो परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया सही। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, ये पॉजिटिव एंड इसका ग्राउंड है या नहीं। ठीक है, तो देखो ग्राउंड है, 0 0 बता रहा है। ओके, और नेगेटिव एंड जो है, नेगेटिव काला वाला एंड, वो जा रहा है ऑप्टोकपलर की इस पिन पे, जा रहा है 0 0। तो एकदम परफेक्ट हमने जॉइंट मारा है। ऑप्टोकपलर को अब चेक करना है। ठीक है, ऑप्टोकपलर चेक कैसे करेंगे, इतना आसान नहीं होता है पावर सप्लाई रिपेयर करना। अगर जो मतलब जो लोग थ्योरी से कर रहे हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो लोग ऐसे ही बदल बदल के करते हैं ना, उनके लिए मुश्किल काम है। देखो सबसे पहले तो एक लेके आएंगे ये, है ना, और फिर सीधा लगा दिया, उड़ा दिया, फिर जाएंगे लेने के लिए वापस, फिर दूसरा उड़ाएंगे। दो लेके आएंगे, अगली बार जाएंगे 2 लेके आएंगे। फिर 5 का पूरा बंडल लाएंगे। बोले यार फिर जाना ना पड़े। हाँ? देखो अभी ऑप्टोकपलर हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, देखो ऑप्टोकपलर को चेक करने के लिए 2 पॉइंट इसकी डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसमें अगर जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है हमको आपको पंप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, डिसोल्डरिंग पंप का काम है शोल्डर को उठाना। ठीक है, मैं अभी डायगोनली, मेरा शुरू से ही आदत है, इसको जब ओपन करता हूँ तो डायगोनली ओपन करता हूँ, मतलब एक हिस्सा इधर से ओपन किया, एक हिस्सा यहाँ से, ताकि पकड़ मजबूत रहती है इसकी। ठीक है, अब चेक करने के लिए ग्रिप मिलेगी। ओके, अब देखो इसके लिए मेरा एनालॉग मीटर चेक करने के लिए इसको, ये रजिस्टर रखा नहीं साथ में होता है। साथ में, कभी आता नहीं है काम। हम बोलते हैं ना कि ये बाद में करेंगे, वो कभी भी बाद में वाला काम कभी होता ही नहीं। वापस आता नहीं। अब देखो इसके लिए हमारा एनालॉग मीटर काम आता है ऑप्टोकपलर चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्टोकपलर को चेक करने के लिए हमेशा मैं ये रेंज यूज़ करता हूँ, 10 आर। ठीक है, 10 kR, किलो ओम्स। तो ये वाली जो रेंज है इसमें मुझे लीकेज के बारे में पता चलता है। तो ये वाला एरिया और ये, इसमें वन साइड बताना चाहिए, दूसरी साइड नहीं। देखो ये ओके है, और ये इसकी जो, देखो अभी प्रोब मेरी दोनों लाल है, तो ध्यान ये रखना है कि ये वाली एक्चुअली मेरी डायोड टेस्ट के लिए ये क्या है, माइनस है।
और ये प्लस है, ये प्लस है। ओके, तो देखो प्लस माइनस इधर से दिखाएगा और यहाँ से देखो, ये अगर जो इस तरह से बता रहा है ना, ओके, देखो ये कलेक्टर, एमिटर, और ये रिवर्स बायस में ये दिखा रहा है लीकेज, तो ये ओके है एक्चुअली, ठीक है, शॉर्ट नहीं है, लीकेज। लेकिन यहाँ पर मेन देखो, अभी मैं फिर से मेरी प्रोब चेक कर लूँ, क्योंकि दोनों वो है, इस पर मैं टेप लगा दूंगा कभी फ्री टाइम में, अभी फ्री नहीं है हम, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, एक्चुअली प्लस है, तो ये प्लस वायर हमारा और ये माइनस, तो मैं यहाँ पर ये प्लस और माइनस ये दिखाना चाहिए, ओके, और ये नहीं दिखाना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्टो कपलर कंप्लीट चेक कर लिया हमने, ओके। तो ये सर्किट पूरी अभी रेडी कर चुके हैं हम, अब सिर्फ इसे ऑन करके देखना है, ठीक है। ऑप्टो कपलर के बिना नहीं, कपलर की जो दोनों सोल्डरिंग आपने ओपन की है उसे जॉइंट कर देना है वापस, ठीक है। अब देखो वहाँ जीनर नहीं होता तो ये कपलर शॉर्ट हो जाता, कपलर का बचने का कारण वहाँ जीनर था, ठीक है। ऐसी नहीं बच पाई, लेकिन क्योंकि इतना भारी वोल्टेज होता है, जो स्विचिंग वाली सर्किट तो डैमेज हो ही जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये सर्किट को एक जगह पे फिक्स करूँगा बाद में कभी, ओके। तो अभी हमारे पास टाइम है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सीरीज़ में इसको फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट बनते हैं यानी, ठीक है, 5 वोल्ट बनाना हमारा मकसद था, जिसके लिए हमने ये सारा काम किया अभी। चलिए, अब ये मीटर का अपना बेचारे ने अच्छा काम किया है, उसके लिए तालियां हो जाए दोस्तों। हमारा जो मीटर है उसने सक्सेसफुल काम किया है। अब हमें सिर्फ चेक करना है वोल्टेज, ओके। सभी कुछ चेक कर चुके हैं, सारे कनेक्शंस ओके हैं, और ये ध्यान कर लिया है कि ये कहीं अंदर घुस के किसी जगह पे चिपक ना गया हो, वरना STR के भी भजिए निकलते हैं, ठीक है, पालक पनीर भी निकलता है। इधर पहले इसको, हाँ, नहीं इधर कोई दिक्कत नहीं है, ये कांटे वाला मीटर हो न तो दिक्कत है। अगर जो आपने ये रॉन्ग रेंज रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 वोल्ट चेक करने, हाँ 240 340 वोल्ट चेक कर रहे हो तो ये क्या बोले, प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ 5 वोल्ट के लिए कोई नहीं। अब देखो ये 5 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ मैंने सीरीज में रखा हुआ है ये, अगर जो कुछ दिक्कत होगी तो वो बल्ब जल जाएगा। ऑटो में है मेरी। कपड़ा कहाँ गया, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। यहाँ अभी से वोल्टेज आने लगे हैं, बोलो हैं। अब देख लेते हैं वोल्टेज आते हैं कि नहीं। ये सीधा कनेक्शन कर दिया, 5.2 वोल्ट बन चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट। सो ये पावर सप्लाई हमारा सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर दिया है। क्या किया है, ये हमने 8 पिन की जो IC निकाली थी यहाँ पर, ठीक है, इस IC की जगह पर हमने ये लगाया है, ठीक है। ये हिमालय में तपस्या करने के बाद मिला है ये तो। चलिए ये सब हटा देते हैं, और अब हमारा दूसरा सभी सर्किट चेक करने का है। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ चेक कर ली तो सभी कुछ हो गया, यहाँ से और भी सप्लाई बाहर आती है। पावर सप्लाई को खाली 5 वोल्ट बनाने के लिए तो है नहीं, इसमें बैकलाइट भी बनती है, बैकलाइट के वोल्टेज भी बनते हैं, फिर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज जो मदरबोर्ड में जाते हैं वो भी बनते हैं। तो ये सब भी बनाने के लिए ये बड़ा वाला SMPS है, ठीक है, जो कि रेजोनेंट पावर सप्लाई का है, ओके। तो ये चेक करना है हमें इसकी सर्किट कोल्ड टेस्ट में, ठीक है। कोल्ड टेस्ट से पहले हमेशा ये मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी सोल्डर किया हुआ है, सब क्लीन कर लो।
ओके, अब हम देखते हैं 25 लाइक है खाली, 25 लाइक। लाइक करने में अंगूठा दर्द करता होगा ना। नहीं नहीं यार, डबल टैप करो तो लाइक हो जाए। इतना इतना तो यार लोगों को नहीं होना चाहिए है, क्यों? अगर जो आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कोई चीज़ सीखने मिल रही है, घर बैठ के ट्रेनिंग मिल रही है, तो क्यों नहीं लाइक करने का। ओके, तो अभी हम पहले रेजोनेंट पावर सप्लाई का फ्यूज़ चेक करेंगे। फ्यूज़ ओके है, दैट मीन्स रेजोनेंट पावर सप्लाई ख़राब नहीं। मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। फिर भी हम चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। डायोड टेस्ट में शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, बस ये दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये अभी ओके है। इसको सिर्फ ड्राई सोल्डर की ज़रूरत है, वो कर लेंगे हम, ठीक है। ड्राई सोल्ड करते समय भी बहुत खास ये दोनों पिनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। पहले से नहीं, पहले बल्ब से, बाद में डायरेक्ट, ठीक है। जो ज़्यादा लोड वाली सर्किट होती है वही गर्म होके पिघलती है ना। ड्राई सोल्डर वहीं बनता है, ज़्यादा लोड वाली सर्किट में ही। ओके, बाकी सब ठीक है। ये 13 वोल्ट का जो रेक्टिफायर है वहाँ भी चेक कर लेना है ये, ठीक है। ड्राई सोल्डर वहाँ भी होता है। ओके, तो ये तो हो गया। अब चेक करते हैं हमारे सभी सप्लाई। उसके लिए हमें पावर ऑन और बैकलाइट ऑन ये सब कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सैमसंग में नॉर्मली तो ये सब अपने आप ही बनता है। हाँ, तो हम देखेंगे कि हमारे वो वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, ये दिखाओ सभी को, इसके बारे में जानकारी दे दूँ पहले। देखो, जो हमने अभी ठीक किया वो था स्टैंड बाई, है ना। स्टैंड बाई 5 वोल्ट, जो स्टैंड बाई लिखा है ना वो 5 वोल्ट स्टैंड बाई है। ये 5.3 वोल्ट जो दे रखा है ये स्विच 5 वोल्ट है, मतलब ये एक मॉसफेट के थ्रू बन के बाहर आ रहा है, जो पावर सप्लाई ऑन के बाद ही आएगा। तो मैं 18 नंबर पे पहले सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है। 3 वोल्ट 4 वोल्ट के अंदर होना चाहिए ये वोल्टेज 18 नंबर की पिन पे। ओके, तो हम अब जो ग्राउंड यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर, ये सेकेंडरी, वो प्राइमरी। हमने जो काम किया अभी प्राइमरी में किया, अब हम सेकेंडरी वोल्टेज चेक करेंगे। कौन से वोल्टेज? कंट्रोल वोल्टेज, जो प्रोसेसर भेजता है। अभी प्रोसेसर है नहीं, तो हमें देना पड़ेगा या नहीं देखना है। तो उसके लिए क्या है, हम ये वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ बंद कर दिया मैंने, ये सीरीज़ के थ्रू दिया हुआ है, अभी भी मैंने सीरीज़ हटाई नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा पहले कितने आ रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें PS ऑन देना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ नहीं बन रहा है तो ये भी नहीं बन रहा होगा, देख लेते हैं। वोल्टेज नहीं था, डायोड में रखा था, फिर भी नहीं बन रहे हैं वो। ओके, और ये 5 वोल्ट बन रहे हैं, स्टैंड बाय थे वो, ये स्विच है, वो भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो देखो स्टैंड बाय 5 वोल्ट बन रहे हैं ना, तो मैं ये दोनों पिन को शॉर्ट कर दूंगा आपस में। ओके, अब देखो यहाँ मैं डिस्चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई भी हमला नहीं होता है, ऐसा घपला होता है। ये दोनों पिन शॉर्ट कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई और पावर ऑन, ये दोनों को शॉर्ट कर दिया। ओके, अब हमारे 12 वोल्ट जो बनने चाहिए वो भी बनने चाहिए, और ये जो 5 वोल्ट है स्विच होके जो 5 वोल्ट आते हैं वो भी बनने चाहिए, ठीक है। तो पहले स्विच देख लेते हैं। 5 वोल्ट स्विच आ गए, 5.2 वोल्ट आ गए, और यहाँ पर 12 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ गए 12.8 वोल्ट। ओके, PFC काम कर रहा है कि नहीं? ओके, 390 आएगा ना। अरे तुमने लाइट बंद कर दी है। 397, मतलब क्या बोलते हैं 87 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 87 387 वोल्टेज यहाँ पर आ गए, 88, ठीक है, 388 वोल्टेज। तो ये 340 रहेंगे PFC बनने के बाद, 388। वो क्यों बने? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो IC है
इस पर भी वोल्टेज बन गए, इसलिए यहाँ पर 14 वोल्ट देखा, पीएफसी के 14 वोल्ट बने हैं, है ना। ये ड्राइव आईसी को सप्लाई मिली है तब जाके 390 बने हैं। अच्छा, अगर जो मैं ये यहाँ से ये हटा दूंगा तो यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं दिखेगा। नहीं आएगा। नहीं दिखा देता हूँ, आप लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है, मुफ्त में। बताए बिना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी तो बैकलाइट का तो नहीं है, अभी वो 300 वोल्ट भी आया, कितना वोल्ट आ गए होंगे बैकलाइट वाले। नहीं अभी वो आते तो वही- होंगे, वही लेकिन चल अभी रहा था। अपने को क्या करना है, वो वोल्टेज तो बनेंगे ही, क्योंकि ये 390 बन गए तो वो सब बनेंगे ही, है ना। ओके, तो ये वोल्टेज देख लेते हैं पहले, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से शॉर्ट कर दो। नहीं निकाल रखा था। अरे मैं एक बार सीएटी ऐसे ही हुआ था। ये साला कौन सा, चलो जब उसका यहाँ पे आ जाओ। ओके, अभी हम क्या दिखाने वाले थे आपको। 300 वोल्ट। हाँ, ये अगर जो मैं निकाल दूँ, ठीक है, देखो निकाल दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रयोग बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज पहले थे वो अब है या नहीं दिखाओ। ये मीटर और ये दोनों चीज़ साथ में दिखे, बंद हो गई वोल्टेज, बंद हो गए। ये इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। ये सर्किट, ये बहुत कुछ आपको सीखने मिल रहा है। ये जो हमारा लाइव जो ट्रेनिंग है ना, ये एक्चुअली सिर्फ रिपेयरिंग नहीं बताता हूँ मैं, ये ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ साथ में, है ना। इतनी अच्छी कलाकारी वाली ट्रेनिंग कोई नहीं देता है पूरे इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं। मुझे कनाडा और हर जगह से कॉल आ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग देने आओ उधर। नहीं, मैंने बोला है कि एडवांस मुझे पहले चाहिए 50%, और 50% वहाँ पहुँचने के बाद हॉल वगैरह आप लोग ही देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ अटके हुए हैं वो लोग। तो ये अभी हम अब बता देते हैं आपको कि ये जो वोल्टेज है कहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी में रखेंगे मीटर को, ठीक है। इसकी स्विच ढूंढेंगे, स्विच। ओके, स्विच वो नहीं ऑन ऑफ वाली ऐसे हाथ से करने वाली, ये अपने आप होने वाली स्विच होती है, ठीक है। देखो इसकी स्विच यहाँ पर है, हाँ ना, आएगा ना, बाहर काम आएगा ना। देखो इधर इधर आ जाओ। वहाँ मिला। तो हमें स्विच यहाँ मिल गई। ओके, तो ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है वो देख लेते हैं जो स्विच का काम कर रही है, ठीक है। एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कलेक्टर से इनपुट, एमीटर से आउटपुट, है ना। ये बेस है, कलेक्टर से इनपुट, एमीटर से आउटपुट, है ना। आउटपुट एमीटर से निकला, कलेक्टर से इनपुट, ये डायोड आ गया यहाँ पे, ये फिल्टर आ गया, कलेक्टर से इनपुट, एमीटर से आउटपुट। मेरे को ये है थ्योरी के वजह से मैं परफेक्ट हूँ, वरना अगर जो थ्योरी नहीं होती तो मैं भी शायद इतना एक्सपर्ट नहीं होता, है ना। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही इतना सब मैं सोच पा रहा हूँ। मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग देता था, एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, ऐसे नहीं कि सीधा डिप्लोमा करने के बाद सीधा ट्रेनिंग देने लगा, नहीं, पहले एक्सपीरियंस कमाया उसके बाद ट्रेनिंग देना शुरू किया।
तो ये इसको भी मैंने ड्राई सोल्ड किया है। क्यों? ये पीएफसी सर्किट लोडिंग सर्किट है, उसके ऊपर सप्लाई बनने वाली भी लोड के थ्रू बन रही है। तो ये जो सप्लाई वाला एरिया है ना, इस सब पे ड्राई सोल्ड करना है, वरना आगे जाके फ्यूचर में यहाँ से गड़बड़ी आएगी। ये मैं आपके फ्यूचर की जो इनकम है वो बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अब फ्यूचर में इस पावर सप्लाई से इनकम नहीं होगी आपको, बहुत लंबे टाइम में 5-6 साल बाद हो सकता है, अभी नहीं आएगी, नियर बाई फ्यूचर में। तो यहाँ पर वोल्टेज कितने होते हैं दिखा देता हूँ मैं। जीनर हमने मारा हुआ है, दिखाना भी पड़ेगा ना कि कितने वोल्टेज बनेंगे इधर, ठीक है? तो हम बता देते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज बनते हैं। ओके, अब देखो ये मैंने पूरा जो सर्किट है यहाँ पर स्टैंड बाई ओपन कर रखा है, स्टैंड बाई के साथ ही करूँगा मैं इसको चेक, ठीक है? तो ये कंप्लीट चेक हो जाएगा। ये जो सप्लाई का जीनर डाला हुआ है ये वापस ना ख़राब हो, उसके लिए चेक करना है हमको कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आते हैं। उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जीनर की वैल्यू, डबल, उससे डबल होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नॉर्मली वोल्टेज 2 वोल्ट के करीब रहते हैं लगभग, ठीक है? मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ग्राउंड और ये जीनर ये 0.5 है, ठीक है? अगर जो यहाँ पर आप 1 वोल्ट का जीनर मारते हैं तो काम नहीं चलता, ठीक है? कभी वोल्टेज सर्ज आता है तो 2 वोल्ट के करीब आ जाते हैं, तो आपका ये फायर हो सकता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारे बनने चाहिए। ओके, देखो ये एसी वोल्टेज है, ठीक है? यहाँ पे वोल्टेज जो हमने चेक किया था अभी फिर से चेक करेंगे, 0.5 वोल्ट। शॉर्ट तो नहीं बनेगी। नहीं फिर भी देखेंगे तो कुछ हुआ नहीं। इन हीट तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, टच नहीं हुआ है। 5 वोल्ट आ रहे हैं। मेरा एक्चुअली ग्राउंड टच नहीं हो रहा था, ठीक है? और 12 वोल्ट भी आ रहे हैं, ओके ओके। सभी सप्लाई बन रही है और यहाँ पे बैकलाइट की जो सप्लाई है वो भी बननी चाहिए, है ना? 175 के वोल्ट करीब, मैंने बताया था 175 ही है ना? तो हाई लोड सर्किट है एक्चुअली, लोडिंग ज़्यादा होता है जहाँ पे, वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैं इसलिए बहुत सारी कंपनियों को मैंने सुझाव दिया था, तो बहुत सारी कंपनियों ने माना है वो। अभी जो नई सर्किट्स आती है, जो भी बैकलाइट्स बनती है ना, उसमें पावर सप्लाई के वोल्टेज 30 वोल्ट होते हैं। बैकलाइट के वोल्टेज मैक्सिमम 43 इंच के टीवी में भी 30 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे। नहीं सर? यस, सो उसके वजह से उनका पावर सप्लाई का लाइफ, बैकलाइट का लाइफ सब बढ़ गया। हाँ, ये मैं काफी टाइम से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ज्यादा कि वोल्टेज बनवा रहा था ना, ये आप लोग इतना वोल्टेज क्यों दे रहे हो? पीएफसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं है? अगर जो आप प्रॉपर सर्किट बनाते हो तो पीएफसी की भी जरूरत नहीं है, रेजोनेंट पावर सप्लाई यूज करने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल एसएमपीएस भी काम कर सकता है। ये जो 2 मॉसफेट लगा के काम कर रहे हो, एक मॉसफेट से भी काम चल सकता है अगर जो आपकी प्रॉपर सप्लाई हो तो, ठीक है? अब ये तो हो गया, आज कुछ बोलना है? ये तो आप लोगों के लिए बहुत मेरी तरफ से दिवाली की ये थी, क्या बोलते हैं इसको, गिफ्ट। ये जो मैंने पीएफसी के बारे में भी नॉलेज दिया आपको, इसमें ये डिस्चार्ज कर लिया, देख लेना, ठीक है? इसकी हीटिंग मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, हटा दे हटा दे, चालू करके। हाँ चालू करके हीटिंग कितनी देर, वो टेम्परेचर टेस्टर ले लो। तब तक मैं यहाँ पर सभी, ये इसके अंदर है, इसके अंदर मेरी वही लोकेशन पे रहेगा कभी भी। इसकी थाली देखनी है जो आपकी, 28 दिखा दो लोगों को, ठीक है? 28 डिग्री। तो एसी चल रहा है ना इसको? हाँ, नहीं नहीं चलेगा, ये बिना हीट सिंक के भी काम चलेगा, इसका लोड नहीं है, चलेगा। कितना टेम्परेचर तक रोक सकता है? 40 तक ना? ये एक्चुअली 35 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। 27 28 यहाँ पर माया कैनी, जो कि मेरी वाइफ है, बिलोड वाइफ, वो लिखती है गुड जॉब, और तारीफ कर रहे हैं।
और है इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड लिखते हैं, हेलो सर गुड इवनिंग। गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया बिकॉज मुझे भी है। सुशांत गिहिर लिखते हैं, सर नमस्ते, मैं उड़ीसा से हूँ। आप जब भी लाइव आते हो सीखने क्या लिखा है, सीखने वाली काम पे आते हो, सिखाने वाली काम पे आते हो सर। मंजूनाथ लिखते हैं, थैंक यू, ये सुशांत गिर। मंजूनाथ लिखते हैं, हेलो सर गुड इवनिंग टू एवरीवन। सूर्यकांत माली लिखते हैं, हेलो सर। तुषार लिखते हैं, आपका एड्रेस क्या है? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरा एड्रेस एक्चुअली चांदखेड़ा एरिया है, यहाँ पर छोटा सा एरिया है। आईयूसी रोड पे मेरी शॉप नक्षत्र आर्केड के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 38 नंबर पे है। आप अगर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यहाँ के मशीन की ट्रेनिंग मैं बता देता हूँ आपको। ये बीजीए मशीन है, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ के ले सकते हैं। बॉल आईसी बनाना और मतलब बॉल बनाना और किस तरह से बॉल बनाते हैं, रिबॉलिंग कैसे करते हैं, वो भी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, 28 के आगे नहीं जा रहा है। ठीक है। और चंडीगढ़ में मेरी फेब्रुवरी में ट्रेनिंग है। जिसको भी अटेंड करनी हो फेब्रुवरी की मेरी चंडीगढ़ की ट्रेनिंग, जल्दी से 15 दिन के अंदर मुझे अपना नाम लिखा दे, क्योंकि मुझे हॉल बुक करना है। तो 15 दिन में ही आपको अपना नाम लिखाना है, ठीक है। चंडीगढ़ की ट्रेनिंग में जो भी भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। तुषार, एक मिनट, वो टेम्परेचर लास्ट मेरे को दिखाना है, दिखा दे फिर बंद कर, ठीक है। हम हीटिंग चेक करने के बाद ही, एक मिनट, मैं खुद ही दिख रहा हूँ यहाँ पे, दिखाओ 28 डिग्री, ठीक है। अभी इतनी देर चलाया हमने, फिर भी टेम्परेचर उतना ही है, ओके, जो कि छूने के लगभग बिल्कुल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो हमारा ये है सर्किट गर्म नहीं हो रही है और एकदम कंप्लीट है, सब कुछ सही है। मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप अगर जो यहाँ पर मेरा मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो देखोगे ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको, ओके, एड्रेस लोकेशन के साथ आ जाएगा। अहमदाबाद में वही है क्या पहले जहाँ था? यस, पहले जहाँ था वहीं है। जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स सागर अधिकारी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तुषार शाह लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम ही अनोखा है। जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स सागर अधिकारी लिखते हैं, डीएमओ 465 मॉड्यूल सर। यस, डीएमओ 465 ही है ये। राज इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं, सर आपका कैप का प्राइस क्या है? मेरा ये जो कैप है ये 500 से 1000 के बीच में मिलता है। एमडी तुहिन मोंडोल लिखते हैं, W6053 STR फिक्सिंग भी ओके, थैंक यू सर, गुड जॉब। थैंक यू आपका भी ये वीडियो देखने के लिए। विजयपाल सिंह लिखते हैं, कैनी जी लाइव जरा लंबा हो जाता है, मिस्ड देखने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। देखिए, अगर जो आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ये लाइव लंबा अच्छा रहेगा। जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स सागर अधिकारी लिखते हैं, सर आपका लाइव वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हूँ। ये बंगाली है, देखो उनका जो करते हूँ लिखते हैं ना। सर हम बंगाली हैं, सो हिंदी में वीक हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी लिख रहे हो वो भी बहुत बड़ी बात है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सागर अधिकारी लिखते हैं, सर आपका डायोड टेस्ट हम फॉलो करते हम डायोड टेस्ट मास्टर बन चुके हैं। थैंक यू गुरुजी। हम आपका पाँव छूकर प्रणाम करता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रणाम। यस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सदा सुखी रहो। राम संजीवन वर्मा लिखते हैं, एम्पियर रेट कुछ इफ़ेक्ट नहीं डालती। यस। विजयपाल सिंह लिखते हैं, योर वाइफ ऑल्सो फॉलो यू। यस, मेरी वाइफ भी मुझे फॉलो करती है। सीम्स टू बी टेक्निकल पर्सनल। नहीं, टेक्निकल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो टेक्निकल हो जाएगी, क्योंकि मेरे वीडियो वो भी देखती है। विप्लव हाथी लिखते हैं, सर यूएफआई बॉक्स कहाँ मिलेगा सर? यूएफआई बॉक्स आपको बाबा टूल्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
सो ये वीडियो आपने देखा इसके लिए थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। आप सभी जुड़े उसके लिए 1 घंटे 10 मिनट मुझे आपने बर्दाश्त किया, इसके लिए थैंक्स ए लॉट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए गुड नाइट, अच्छी नींद लेना, सुबह उठना और फ्रेश काम में आप जब काम करोगे, फ्रेश नींद लेके काम करोगे तो उसमें आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। इतना लेना कौन सा इतना लेना